19 अक्टूबर 2025 पेरिस का सबसे फेमस म्यूजियम द लूव्र, जहां मोनालिसा रखी होती है और जहां सिक्योरिटी को वर्ल्ड क्लास माना जाता है। लेकिन इस दिन सिर्फ 8 मिनट्स के अंदर चोर ने फ्रांस के क्राउन ज्वेल्स चुरा लिए। यस, नेशनल ट्रेजर्स वर्थ मोर देन 88 मिलियन यूरोज गायब हो गए। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे चोर का प्लान, उनका एंट्री रूट, क्या क्या चुराया गया, कौन कौन से शाही परिवार के ज्वेल्स थे, इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस और अब तक क्या मिला। संडे की सुबह 9 बजे 30 मिनट। म्यूजियम सिर्फ 30 मिनट पहले ही खुला होता है। टूरिस्ट लाइन में खड़े होते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसी वक्त एक प्रोफेशनल हाइस्ट शुरू होने वाला है। टारगेट गैलरी द अपोलो, जहां फ्रांस के सबसे कीमती क्राउन जूल्स डिस्प्ले होते हैं। चोर आए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के भेष में। उनके पास एक मूविंग फर्नीचर लिफ्ट ट्रक था, बेसिकली एक मैकेनिकल लैडर जो सीधा फर्स्ट फ्लोर बैल्कनी तक पहुंच सकती थी। लूव्र की साउथ विंग की एक बैल्कनी उन्होंने चूज की, जहां सीसीटीवी कवरेज बिल्कुल जीरो था। यह म्यूजियम की सिक्योरिटी चेकिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ था। कैमरा पूरी तरह ब्लाइंड स्पॉट में था। चोरों ने लैडर को बैल्कनी पर सेट किया, ग्लव्स और मास्क पहने और बिना किसी शक के ऊपर चढ़ गए। सब कुछ बिल्कुल शांत और प्रोफेशनल तरीके से किया गया। गैलरी की विंडो को उन्होंने डिस्क कटर से काट दिया। ये ग्लास सिक्योरिटी रेटेड लैमिनेटेड ग्लास नहीं था, जो एक और बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। अंदर घुसने के बाद चोरों के पास सिर्फ 4 मिनट्स थे। उन्होंने 2 ग्लास केसेस को हैमर और हार्ड टूल से तोड़ दिया और सबसे कीमती आइटम्स को एक साथ चुरा लिया। सब कुछ प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा था। किसी गार्ड ने कुछ नोटिस भी नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने विंडो का ग्लास काटा तो सिक्योरिटी अलार्म्स तुरंत एक्टिवेट हो गए। पर फिर भी गार्ड्स वक्त पर रिएक्ट नहीं कर पाए। चोर बिल्कुल आराम से केसेस तोड़ कर निकल गए, जैसे उन्हें पता हो कि सिस्टम उनके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अलार्म्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स टेक्निकली ऑन थे, लेकिन गैलरी की वॉल पर एक्सटर्नल कैमरास ही नहीं थे। ये एक मेजर सर्वेलेंस गैप था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या चुराया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सब आइटम्स आइडेंटिफाई किए। ये सारी चीजें 19 सेंचुरी के फ्रेंच शाही परिवार से बिलोंग करती थीं। असली नेशनल ट्रेजर्स जो फ्रांस के हेरिटेज का हिस्सा थे। एक सैफायर टियारा, एक सैफायर नेकलेस, एक सिंगल सैफायर इयररिंग जो मैरी एमिली और हॉर्टेंस का था। इसके अलावा एक खास किस्मे का ब्रोच जिसे रिलिक्वरी ब्रोच कहा जाता था का, एक एमरल्ड नेकलेस और एक एमरल्ड इयररिंग्स जो मैरी लुइस का था। ये नेपोलियन तो की बीवी थी। एक यूजेनीस तियारा और एक ब्रोच ये एम्प्रेस यूजेनी का था, जो नेपोलियन 3 की बीवी थी। पर भागते वक्त ये यूजेनी का क्राउन चोर से गिर गया और खराब हो गया। पुलिस को वहीं मिला सिर्फ एक पीस, वो भी टूटा हुआ। जो चीजें चोरी हुई है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू 88 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन इनकी हिस्टोरिकल वैल्यू को पैसे में मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आइटम्स नेशन की हेरिटेज का हिस्सा थे। रॉबरी के बाद जो बिगेस्ट शॉक आया वो था सिक्योरिटी सिस्टम का कंडीशन। ऑडिट ने रिवील किया कि बैल्कनी एरिया सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट था, विंडो सिक्योरिटी ग्लास स्टैंडर्ड था, हाई सिक्योरिटी नहीं। स्टाफ शॉर्टेजेस और बजट कट्स की वजह से मॉनिटरिंग वीक थी। सिक्योरिटी अपग्रेड्स का प्लान 2030 से पेंडिंग था। पुलिस ने क्राइम सीन से 150 से ज्यादा फोरेंसिक सैंपल्स कलेक्ट किए। डीएनए, ग्लव्स, यूनिफॉर्म का फैब्रिक और टूल्स। अर्ली नवंबर तक 4 सस्पेक्ट्स पर चार्जेस लग चुके हैं। एक फॉर्मर लूव म्यूजियम सिक्योरिटी गार्ड जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी निकला, बाकी 2 प्रोफेशनल क्रिमिनल्स और एक सस्पेक्ट अभी भी ऑन द रन है। लेकिन इतने अरेस्ट्स के बाद भी कोई ज्वेलरी अब तक रिकवर नहीं हुई, यानी चोर पकड़े गए पर माल अभी भी कंप्लीटली मिसिंग है।